हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चंस को। ये सेट नंबर 10 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक अपलोड किया, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। ठीक है, हम हमेशा 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और डेली हमारा ये एक वीडियो आप लोगों को मिलता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, आप सभी को पता है कि नया साल आ गया है, नई उम्मीदें हमने बांध रखी है कि ये साल भरपूर जाएगा, यानी कि खुशहाली भरा, ठीक है, भरा पूरा रहेगा। पर उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी क्या होगा वो कोई नहीं जानता। बट पर मेरी होप यही रहेगी कि आप लोग कंप्लीटली इतना आप खुद से वादा कर लो और कमेंट में लिखो कि आप मिनिमम 4 से 5 आवर्स अपनी स्टडी को ज़रूर देंगे। इस साल कुछ भी हो, कोई ना कोई एक जॉब आप पक्की करोगे। ऐसे सचिवालय वाली आई है जिसकी सभी की ड्रीम ये होती है कि हम ये जॉब हासिल करें। पर कोई बात नहीं, किसी ना किसी कारण से हम वो नहीं पिछले साल कर पाए या उसके पिछले साल कर पाए। ठीक है, बुरा साल रहा और मुझे तो लग रहा है कि 2021 जो है ना, वो इतनी स्पीड में बीत गई कि पता ही नहीं चला, हवा नहीं लगा कि हमने पूरा एक साल 365 दिन ऐसे ही गवा दिया बिना कुछ किए। तो वो चीज़ें नहीं करनी। नए साल में हमें नए जोश के साथ, नई टेक्निक के साथ, नए मेथड से वो पढ़ाई करनी है और अपने जॉब को हासिल करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का जेएसएससी सीजीएल के अलावा भी कोई और एग्ज़ाम होगा तो आप उस पर भी ज़रूर फोकस करें। सिर्फ सीजीएल के भरोसे नहीं रहता कि वो सारी एग्ज़ाम अगर आप दोगे तो वहाँ भी सिलेक्शन आपकी हो सकती है। और इसमें तो होना है, अगर इसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखो तो थोड़ा ख़राब रहा है, इसलिए आपको एक प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए। बाकी ये ड्रीम जॉब है, ड्रीम पूरे होने में समय लगते हैं और इसको आप प्रिपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रिपेयर करो, मैं बोल रही हूँ 100% देकर प्रिपेयर करो। बट यू नो कुछ परसेंट 100 में से निकाल लो और वो आप उस पे जो बाकी आपके एग्ज़ाम है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी के, तो अगर आप वहाँ देना चाहते हो, अगर आपका ऐसा मन है तो आपको देने चाहिए। बाकी सीजीएल के लिए भी प्रिपेयर करो। ठीक है, आप खुद समझ रहे होगे कि आपने खुद देखा है कि सीजीएल का क्या रिकॉर्ड रहा है। अगर ये होना होगा तो एक बार में हो ही जाएगा और आपको भी हवा नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ हमने 2021 का पूरा साल बिता दिया, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ये 6 महीने बीतने में समय लगेंगे? नहीं। तो सीजीएल के लिए आपको प्रिपेयर करना है, आपको बहुत अच्छे से करना है। बट 10% आपको अपना जो दूसरा एग्ज़ाम है ना उस पर भी दे दो। ठीक है, वहाँ सिलेक्शन अगर आपके हो जाते हैं तो खुशी की बात है ना। यहाँ तो आपको पता है, आप सभी को पता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, मतलब क्या है मेरे बोलने का। ठीक है, तो अगर आपका समय बचता है तो आपको उस पर भी ध्यान देना है, सिर्फ सीजीएल के भरोसे मत रहिएगा। ठीक है, और बाकी देख लो, अगर आप ग्रुप डी का देते हो तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल स्टडी, ये तो सारे कवर हो रहे हैं ना। सिर्फ एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना पड़ रहा है? कंप्यूटर, राइट? क्या पढ़ रहे हो आप एक्स्ट्रा? देख लो, एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर, ठीक है, झारखंड, और एक कोई भी लैंग्वेज पेपर जो आप चूज़ कर रहे हो। ठीक है, बाकी तो सेम टू सेम है ना सारे। लेवल भी आई थिंक थोड़े डिफरेंट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो चीज़ें आप देखो। ठीक है, अभी टाइम है, 4 से 5 मंथ रखो। कह नहीं सकते एग्ज़ाम मई में होगा या जून में या अप्रैल में, जब भी होगा नोटिस आ ही जाएगी। पहले हम फॉर्म तो फिलअप कर लें। ओके, तो ठीक है, यहाँ भी आपको फोकस करना है, ऐसा नहीं कि फोकस नहीं करना। वीडियोस बन ही रही है आपके लिए, आप धीरे धीरे इसे भी प्रिपेयर कर लो। ओके, लैंग्वेज पेपर पे आपको खास करके ध्यान देना है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर पे आप ज़रूर ध्यान देना। और एक बात जो मुझे कहनी है कि अगर आप कोई एक
चैनल से वीडियोस देख रहे हो तो आप उसे ही देखो, ना कि पूरा दिन सिर्फ वीडियो के भरोसे बैठे। आप सेल्फ स्टडी पर भी ज़्यादा ध्यान दें। सेल्फ स्टडी 80% आपकी होनी चाहिए, और कुछ ऐसे टॉपिक जहां आपको समझ नहीं आ रहे तो आप वहां पर हेल्प ले सकते हो। मेरी वीडियोस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा टाइम वेस्ट कर दो, वो नहीं करना है। मेरी हो या किसी की भी हो, आपको अपना पूरा टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना है। अपना कुछ समय ही देना है। जो टॉपिक नहीं समझ आती, या इतना है कि आपको वीडियो बस देखना है ये डेली, तो आप बस एक देखो कंप्यूटर के लिए, या फिर जहाँ से आपको लग रहा है अच्छा मेरा ये टॉपिक वहाँ कवर हो रहा है तो आप वो चीज़ वहाँ पर देखो। फुल टाइम अपना नहीं देना। अपनी स्टडी, अपने टॉपिक्स क्लियर करने के लिए सिर्फ वहाँ आना है। और सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग सेल्फ स्टडी ज़रूर करें और वीडियोस भी देखें। ठीक है, वीडियोस अपने खाली समय में, खाली बैठे हो जहाँ, वहाँ देख सकते हो, या पढ़ते समय जहाँ आपको लगता है ये मेरे लिए बेनिफिट है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। पर सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है, तो आप उसे ज़रूर करें। ओके, और लैंग्वेज पेपर जो लैंग्वेज पेपर है वहाँ पे आप फोकस ज़रूर कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर एंड झारखंड एंड लैंग्वेज पेपर एक्स्ट्रा है, बाकी सेम है, तो बाकी एग्ज़ाम पे भी थोड़ा फोकस रखें। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों का नया साल बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे, पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे, पिकनिक पे गए होंगे, हॉलीडेज़ अपनी बिता रहे होंगे फ्रेंड्स के साथ, मगर पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्योंकि आपने देखा है कि हमारा न्यू ईयर के दिन भी वीडियो अपलोड मैंने किया है। ठीक है, तो आप जिस चीज़ पे अभी फोकस दो तो वो चीज़ ज़्यादा करना ज़रूरी है, ना कि घूमना और खाना पीना। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है XLSX जो होता है वो एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है। ये पहले भी हमने किसी वीडियो में डिस्कस किया है। तो वो एक्सेल के फाइल जो होते हैं उनके लिए होता है। जैसे उन फाइलों, जैसे कि अगर हमारे सिस्टम में अलग अलग तरह के फाइल्स हैं तो उनको कैटेगरी वाइज बांटता है कौन, तो ये जो एक्सटेंशंस होते हैं वो, जैसे कि .XLSX जो होते हैं वो एक्सेल के लिए होते हैं। .doc जो होते हैं वो वर्ड के फाइल्स के लिए होते हैं। देन ये JPGE जो होते हैं, ठीक है, फिर .mp3 होते हैं। इस तरह से आपको पता चलता है कि कौन सी फाइल किसकी है। ठीक है, वरना एक जैसे सब नाम वाली आप कैसे कैटेगरी उसका बांट सकते हो, या कैसे आपको पता चलेगा, तो एक्सटेंशन उसके लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन, प्रिंट, सेव सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पे। स्टैंडर्ड टूल बार पे के मेन्यूज पे आप देखोगे कि ओपन के ऑप्शंस, प्रिंट के ऑप्शन और सेव के ऑप्शन आपको मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेड सीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है कि जो कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, उसे कहते हैं सेल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सेल। देखो ये इस टाइप से आपको बना हुआ है एक्सेल पे, और इधर से भी आपको पता है बना हुआ है। तो अगर आपने इस जगह पर आपका क्या कर रहा है, जो सेल को, जिस पॉइंट को रखा है, तो ये कॉलम वाइज एंड रो वाइज भी चीज़ें आ रही हैं, तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है तो उसको सेल हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉक है, अभी जस्ट हमने किया था। ठीक है, डिस्कस। नेक्स्ट देखिए क्या है। टास्क बार में, टास्क बार में स्थित होता है स्क्रीन के, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन वापस से देखते हैं। टास्क बार स्थित होता है ना, टास्क बार जो है वो स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर, स्क्रीन के नीचे।
मैंने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया हो, शायद अगर आप रेगुलर व्यू कर रहे हो तो आपको पता होगा। देखिए मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो होता है वहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, जैसे जो टॉप में होती है उसे टाइटल बार कहते हैं। तो टाइटल बार क्यों कहते हैं? तो टाइटल बार हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ आपको टाइटल शो किया जाता है। अगर आप वर्ड खोले हुए ना तो वहाँ आपको MS वर्ड लिखा हुआ आएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये तो शो कर रहा है ना, टाइटल है ना। यहाँ टाइटल कॉमन सेंस है कि टाइटल दिखा रहा है, इसलिए इसका नाम टाइटल बार लिखा गया है। अब नीचे में भी एक बटन यहाँ पे एक होता है, जैसे अगर आप वर्ड खोले हो तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये क्यों शो कर रहा है? यहाँ पे एक्सेल खोले हो तो एक्सेल शो करेगा, तो वो क्यों शो कर रहा है? अब देखो ये टास्क बार होता है, ठीक है, ये टास्क बार। अब इसे टास्क बार क्यों कहते हैं? अब देखो टास्क मतलब क्या होता है? टास्क, अगर मैंने आपको वर्ड पे काम करने का टास्क दिया हुआ है, एक्सेल पे काम करने का टास्क दे रखा है, तो ये क्या है? टास्क है अपना। तो टास्क कहाँ शो कर रहा है? टास्क बार में, इसलिए इसका नाम हो गया टास्क बार। ऊपर में आपको टाइटल्स दिखते हैं, नीचे नीचे में तो जो आप काम कर रहे हो, टास्क कर रहे हो, तो वो शो करता है। तो ऊपर टाइटल दिख रहा है इसलिए इसका नाम टाइटल बार रख दिया गया। नीचे आप टास्क कर रहे हो तो वो टास्क आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो टास्क बार हो गया। ठीक है, बस इतना सा है। फिर और ऑप्शंस होते हैं यहाँ, स्टैंडर्ड टूल बार और चीज़ें जहाँ मेन्यू वगैरह दिखाई देती है, जहाँ होम के ऑप्शन रहते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन रहते हैं, पेज लेआउट के रहते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग्स के रहते हैं। तो वो सारे चीज़ें होती है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ गए टास्क बार क्या होता है? तो इस टास्क बार कहाँ होता है? स्क्रीन के बॉटम पे, टॉप पे नहीं, बॉटम पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं कर्सर, कहते हैं उसे, सभी को पता है, आई। ठीक है, क्या रहता है, किस टाइप का? तो आई, ऐसा वो ब्लिंक करता रहता है। ठीक है, अगर ऐसा भी पूछे कि कर्सर का जो रहता है वो क्या, तो आई शेप पे वो रहता है। ठीक है, और कर्सर के स्क्रीन पर हमेशा ब्लिंक करता हुआ वो रहता है। ओके, उसे कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल, है ना, जंक ईमेल, ईमेल को कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? स्पैम। ठीक है, पता ही है आप लोगों को, पहले भी डिस्कस कर लिया है हमने। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि URL क्या होता है? URL जो है वो क्या होता है? तो वो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस, डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस जो होता है वो होता है। अभी देखो NTPC की जब एग्ज़ाम हुई थी ना, NTPC CVT 1 की, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि URL का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो URL का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट, मैंने बताया ना, फुल फॉर्म जितने भी वो इम्पोर्टेंट है। तो URL का फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान में रख लेना कि URL का फुल फॉर्म है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है, रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, NTPC में भी पूछा गया था, कौन, पता नहीं, याद नहीं है कौन सी शिफ्ट में या कौन से डे पे, वो तो नहीं पता, बट पूछा गया था। ठीक है, एक और पूछा गया था उबंटू क्या है, ऐसे क्या था एक क्वेश्चन, हाँ कुछ जनरेशन से भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या, फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल का। ठीक है, किसका किया जाता है? तो ईमेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए
जैसे अगर आप कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हो या संदेश किसी को भेजना चाहते हो, तो आप ईमेल के थ्रू आप उसे सेंड कर सकते हो। ऐसे और भी तरीके हैं, जैसे आप बोलोगे पेन ड्राइव लगा के, ठीक है, वो भी तो कर सकते हैं, बट यहाँ बोला जा रहा है कि आदान प्रदान करना, ठीक है, तो वो ईमेल के थ्रू होता है। ठीक है, उससे आप प्राप्त कर सकते हो और भेज भी सकते हो ईमेल के थ्रू। ले तो हम पेन ड्राइव के थ्रू भी सकते हैं, उस पे कंप्यूटर पे लगा के, सिस्टम पे लगा कर आप ले सकते हो, बट ईमेल के थ्रू जो फाइल्स को ट्रांसफ़र करना, संदेश का आदान प्रदान करना, उस यूटिलिटी का प्रयोग जो होता है उसे हम ईमेल्स कहते हैं। अब कहीं दूर किसी को भेजना है तो थोड़ी आप पेन ड्राइव लेके यहाँ से फेंक रहे हो क्या उसके पास, कि उसके पास फेंकोगे तो वो चला जाएगा। दूर कहीं भेजना, जैसे आप जैसे आप झारखंड में रह रहे हो, आपको बेंगलोर में कहीं भेजना है, तो क्या पेन ड्राइव के थ्रू वो हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उस यूटिलिटी का नाम है, वो प्रयोग है, ठीक है, उस यूटिलिटी, वो जो यूटिलिटी है वो क्या है, तो वो ईमेल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। शिक्षा संस्था, ठीक है, क्या है, शिक्षा शिक्षा जो संस्थाएं होती है सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करती है या करता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, .edu। अब एक बात समझिए, आपने बहुत सारे वेबसाइट में के नेम देखोगे, कि जैसे कि मान लो अगर मैं कोई कुछ भी आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल पे कोई भी क्या ले लो, जैसे कि देखना .com होता है ना, एक होता है .in, एक होता है .edu, ठीक है, .org, और भी बहुत तरह के टाइप होते हैं। अब देखो एक्सटेंशन पे आपने देखा था ना, कि जैसे एक्सेल की फाइल को डिफरेंट एक्स एल एस एक्स, देन एक होता है डॉक्यू, जो वर्ड की फाइल होते हैं डॉक, देन जो इमेजेस होते हैं जेपीजी के, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें लगाती है। तो उसी तरह जो इन हो, जैसे कि ये जो ई डी यू है ना, तो शिक्षा संस्थान की जो भी डोमेन नेम होती है ना, वो ज़्यादातर ई डी यू पे होती है, ई डी यू वहाँ होगा। जैसे कोई भी मैं ले लूँ ज्ञान गली .edu, ऐसे, ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ें लेते हैं अपने डोमेन के नेम पे, www.gyangali.edu, ठीक है। तो ऐसे वो चीज़ें ऑर्गेनाइज, ऐसे करके वो चीज़ें अपनी नाम के लास्ट पे वो उनकी होती है। जैसे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो वो .org अपने डोमेन में लगाते हैं। इंडिया में जितने भी होते हैं, इंडिया की अगर वो जैसे वेबसाइट है, अगर आपको वो पता करनी हो, ठीक है, तो .in लगाते हैं, ठीक है। फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर आप .com देखोगे, है ना, तो ये सारे डोमेन नेम होते हैं, और सब अलग अलग संस्थाएं होती हैं, वो अलग तरह, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ORG लगाती हैं, एजुकेशनल जितने भी डोमेन होते हैं वो .edu लगाते हैं। इंडिया में IN चलता है, जैसे आप JSSC के तो JSSC.nic.in, है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स क्या है, ठीक है। ई कॉमर्स क्या है, तो ई कॉमर्स इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, ठीक है, क्रय विक्रय, ये क्या कहलाती है, ई कॉमर्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है इंटरनेट से संबंधित FTP, ठीक है, क्या है FTP, FTP शब्द का मतलब, FTP शब्द का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का मतलब क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत थी वो 15 अगस्त 1995 को हुई थी। 15 अगस्त 1950, सॉरी 1995 को, ठीक है, 15 अगस्त 1995
1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और किसके द्वारा ये हुई थी, तो ये विदेश संचार निगम द्वारा शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा, तो विदेश संचार निगम द्वारा 1995, है ना, 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की भारत में, है ना, शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी पर उपलब्ध कराई गई। ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरी पर कब उपलब्ध, मतलब किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी भारत में सर्वप्रथम, तो वो है सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है, सिक्किम राज्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR। ठीक है, MICR में C का पूरा नाम क्या है, तो C का पूरा नाम है कैरेक्टर। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको अगर फुल फॉर्म पता है तो आप कर लोगे, वरना अगर नहीं पता तो आप कैसे करोगे कि कैरेक्टर होगा कि क्या होगा। ठीक है, कैरेक्टर की जगह कोड भी तो हो सकते हैं, है ना, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो MICR का फुल फॉर्म आप अगर देखो तो वो है, क्या है, मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक इंक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन। तो इसका मतलब होता है क्या, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये अगर आप हिंदी में अगर देखो तो ये हो जाता है चुंबकीय। ठीक है, मैग्नेटिक मतलब क्या होता है, चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान, चुंबक की स्याही चिन्ह पहचान। ठीक है, तो यहाँ आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है OCR का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, OCR का फुल फॉर्म है कैपिटल सॉरी ऑप्टिकल करेक्टर। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कितने किलोबाइट, ठीक है, से किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, तो 1024 किलो बाइट से 1 मेगाबाइट 1 मेगाबाइट बनता है। ठीक है, 1 मेगाबाइट बनता है, सम 1 MB, है ना, KB एंड MB। ठीक है, किलोबाइट एंड मेगाबाइट, तो 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है। देखिए बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार 2 होता है, और बाइनरी में आपको पता है कौन कौन डिजिट है, 0 एंड 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ASCII। ठीक है, ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, तो में जो करेक्टर निर्मित किए जाते हैं तो वो कितने होते हैं, तो वो 256। ठीक है, तो कितने ये कैरेक्टर उसमें निर्मित किए जा सकते हैं, तो वो 256 हैं। ओके, तो ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं 256। देखिए इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कुछ नंबर्स जो डिवाइड होते हैं, जैसे 0 to 127, एंड देन इससे कुछ डिजिट करके 256 तक टोटल कुछ डिजिट होते हैं। ठीक है, इसे हम कभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ देख लेंगे क्या होता है। फिलहाल आपको याद रखना है कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं तो 256। और ASCII का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। ठीक है, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आए हैं इसके फुल फॉर्म, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में
ठीक है, तो आपको ये चीज़ देख लेनी है। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? ठीक है, वर्चुअल मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, तो वो हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी जो हार्ड डिस्क की मेमोरी है, ठीक है, जिसे सीपीयू जो होता है वो एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है, उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। मेमोरी वाला जब आप सॉरी ये सेक्शन में आप देखोगे एक ठीक है, तो वहाँ हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सॉरी, तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।